7 मेजर सिंस अल मुबिक़ात। कुछ गुनाह इतने खतरनाक होते हैं कि उन्हें कुरान और सुन्नत में अल मुबिक़ात कहा गया है, यानी हलाक कर देने वाले गुनाह, जो न सिर्फ इंसान के ईमान को हिला देते हैं बल्कि उसके अंजाम को भी तबाह कर देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ख़ास तौर पर इन गुनाहों से बचने की हिदायत दी। तो ज़रा गौर से सुनो। एक मशहूर हदीस जो सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में रिवायत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 हलाक कर देने वाले गुनाह से बचो। साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन से हैं? और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें एक एक करके बताया। इस वीडियो में हम इन 7 बड़े गुनाहों को समझेंगे, क्योंकि ये इतने खतरनाक और तबाह कर देने वाले हैं, और आज के दौर में एक मुसलमान इनसे कैसे बच सकता है, ये जानना ज़रूरी है। तो पहला, इन सब गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है, यानी अल्लाह के साथ किसी और को शरीक बनाना। ये ऐसा गुनाह है जो इंसान को तबाह कर देता है और उसके लिए माफ़ी का कोई रास्ता नहीं। जो शख्स अल्लाह के साथ किसी को शरीक बनाता है, अल्लाह उस पर जन्नत हराम कर देगा। उसका ठिकाना दोज़ख होगा और जालिमों के लिए कोई मददगार नहीं होगा। अगर कोई शख्स शिर्क की हालत में मर गया तो वो हमेशा के लिए जहन्नम में रहेगा। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह उसे माफ़ नहीं करता जो उसके साथ किसी को शरीक बनाए, लेकिन इसके सिवा जिसे चाहे माफ़ कर देता है। और जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक बनाता है, उसने यकीनन बहुत बड़ा गुनाह किया है। और अल्लाह ताला ये भी फरमाते हैं, अगर तुमने शिर्क किया तो तुम्हारा अमल ज़ाया हो जाएगा और तुम खसारे यानी नुकसान में रहोगे। उलमा ने शिर्क को 2 हिस्सों में बताया। शिर्क अल अकबर यानी मेजर शिर्क इंग्लिश में कहा जाता है, और शिर्क अल असगर यानी माइनर शिर्क। शिर्क अल अकबर मेजर शिर्क इंसान को इस्लाम से बाहर निकाल देती है, जैसे बुतों को पूजना, फरिश्तों या अंबियाओं से दुआ करना, या अल्लाह के सिवा किसी के लिए कुर्बानी देना। अगर कोई ऐसे मर गया तो जन्नत उस पर हराम है। शिर्क अल असगर यानी माइनर शिर्क इंसान को इस्लाम से बाहर नहीं निकालता, लेकिन उसके ईमान को कमज़ोर कर देता है, जैसे इबादत में दिखावा करना, अल्लाह के सिवा किसी और के नाम की कसम खाना, या तावीज़ नज़रबट्टू पे यकीन करना। शिर्क ईमान की बुनियाद को तोड़ देता है, तौहीद के खिलाफ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे लिए जिस चीज़ का मुझे सबसे ज़्यादा खौफ है वो शिर्क अल असगार है, यानी माइनर शिर्क। दूसरा हलाक कर देने वाला गुनाह है जादू यानी सहर, यानी ऐसा अमल जिससे लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, प्यार में कैद करते हैं या घर की रिश्ते तोड़ देते हैं। जादू असल में शिर्क का हिस्सा है, क्योंकि इसमें जिनों को इबादत की जाती है और उनसे मदद मांगी जाती है, जो इंसान को अल्लाह पर भरोसा छोड़कर गुमराह कर देता है। जादूगर वो शख्स है जो जिनों के ज़रिए लोगों को नुकसान पहुंचाता है। वो अल्लाह के बजाय जिनों से ताकत और मदद चाहता है, कभी अपने लफ्ज़ों, अमल या घाटियों यानी नॉट्स पर फूंक मारकर, और कभी ऐसे चालाकी से दिखावा करता है कि चीज़ें अपनी असल हालात से बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आती हैं। कुरान में ज़िक्र है कि लोग बाबिल में जादू सीखते थे जो रिश्तों को तोड़ता था। अल्लाह फरमाता है,
وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا مگر اللہ کے اذن یعنی پرمیشن سے، اور انہوں نے وہ چیزیں سیکھیں جو ان کے لیے نقصان کا سبب بنی، نہ کہ فائدے کا۔ جادو اکثر جن اور شیاطین کی مدد سے ہوتا ہے، یعنی اللہ پر بھروسہ چھوڑ کر غلط طاقتوں سے مدد لینا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کو کفر قرار دیا۔ اگر کوئی جادوگر ثابت ہو جائے تو اسے اسلامی قانون کے مطابق اس پر سخت سزا ہوتی ہے، کیونکہ وہ فتنہ اور تباہی پھیلاتا ہے۔ آج کے دور میں جادو الگ الگ روپ میں ہوتا ہے، لائک بلیک میجک، ایسٹرالوجی اور ہاروسکوپ پر یقین کرنا، تعویذ یا چارمز پر بھروسہ کرنا، یہ سب سحر کے دائرے میں آتے ہیں اور انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتے ہیں۔ بچنے کا راستہ صرف اللہ پر توکل، دعا اور قرآن سے شفا میں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پڑھنا، سمجھنا اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، لیکن ٹائم کی کمی، کام کا پریشر، پڑھائی کا پریشر، گھر کی ذمہ داریوں کی وجہ سے ہمارے بہت سارے بھائی بہن، بڑے بچے آج تک قرآن پڑھنا سیکھ نہیں سکے۔ ان سارے پرابلمز کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم نے السبق ایپ بنایا ہے، جو گھر بیٹھے قرآن سیکھنا بہت آسان کر دیتا ہے۔ ہمارے اس السبق ایپ کے ذریعے روز صرف 15 منٹ اپنی پسند کے وقت پر حافظ قرآن سے ویڈیو کال پر قرآن پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ ایپ پر مردوں کو حافظ اور خواتینوں کو حافظہ قرآن پڑھنا سکھاتے ہیں۔ ہمارا ایپ پلے اسٹور اور ایپ اسٹور دونوں پر اویلیبل ہے۔ اگر آپ پلے اسٹور یا ایپ اسٹور پر السبق سرچ کریں گے تو ہمارا ایپ آپ کو مل جائے گا۔ جو اسکرین پر دکھ رہا ہے اسی جیسا لوگو آپ کو نظر آئے گا، بس اسے کلک کر کے انسٹال کیجئے اور آج ہی اپنی قرآن کلاسز کے لیے رجسٹریشن کمپلیٹ کیجئے۔ تیسرا ہلاک کر دینے والا گناہ ہے کسی بے گناہ کی جان لینا۔ اللہ فرماتا ہے، جو کسی کو مار ڈالے بنا کسی حق کے، گویا اس نے پوری انسانیت کو مار دیا، اور جو ایک جان بچائے گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک لوگوں کے درمیان سب سے پہلا فیصلہ خون کے معاملے میں کیا جائے گا۔ قتل ایک ایسی برائی ہے جو صرف ایک شخص کو نہیں، پورے گھرانے اور سماج کو تباہ کرتی ہے۔ ہر انسان کی جان مقدس ہے۔ جو کسی بے گناہ کو قتل کرتا ہے وہ انسانیت کے خلاف ایک بڑا گناہ کرتا ہے اور اللہ کے غصے کا حقدار بنتا ہے۔ چوتھا ہلاک کر دینے والا گناہ ہے ربا یعنی سود لینا یا دینا، یعنی انٹرسٹ لینا یا دینا۔ ربا کا مطلب ہے ناانصافی سے مال کمانا، جیسے 100 روپے ادھار دے کر 120 روپے واپس لینا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، خدا سے ڈرو اور جو کچھ تمہارے سود لوگوں پر باقی رہ گئی ہے اسے چھوڑ دو، اگر واقعی تم ایمان لائے ہو۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اب بھی توبہ کر لو اور سود چھوڑ دو، تو اپنا اصل سرمایہ لینے کے تم حقدار ہو۔ نہ تم ظلم کرو، نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ یہاں پر سرمایہ کا مطلب پرنسپل اماؤنٹ، وہ مال یا پیسہ جو کسی کے پاس بنیادی طور پر موجود ہو۔ سوچو، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ۔ ربا غریبوں کو درد دیتا ہے، امیروں اور غریب کا درمیان فاصلہ بڑھاتا ہے اور انسانیت سے رحمیت مٹا دیتا ہے۔
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद खाने वाले पर, सूद देने वाले पर, उसे लिखने वाले पर और दो गवाहों दो गवाहों पर लानत की और फरमाया, ये सब गुनाह में बराबर है। आज सूद बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, EMIs, लोन्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, सेविंग अकाउंट्स सब जगह है। लेकिन मुसलमान को चाहिए कि हलाल रास्ता अपनाए। इस्लामिक फाइनेंस कर्ज हसन यानी इंटरेस्ट फ्री लोन, एक ऐसा कर्ज जो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए दिया जाता है, या सदका। हलाल कमाई छोटी लगे लेकिन उसमें बरकत होती है। पांचवा हलाक कर देने वाला गुनाह है यतीम के माल को नाजायज तौर पर खा लेना। अल्लाह फरमाता है, जो लोग जुल्म के साथ यतीमों के माल खाते हैं, दर हकीकत वो अपने पेट आग से भरते हैं और वो ज़रूर जहन्नम की भड़कती हुई आग में झोंके जाएंगे। यतीम सबसे कमज़ोर लोग हैं और उनके माल का गलत इस्तेमाल अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा जुल्म है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों के बेहतरीन घर वो है जहाँ यतीम के साथ अच्छा सलूक किया जाता है, और सबसे बुरा घर वो है जहाँ यतीम के साथ बुरा बर्ताव होता है। जो इंसान यतीम की देखभाल करता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं और यतीम का ख्याल रखने वाला जन्नत में इस तरह साथ होंगे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत और बीच वाली उंगली को मिलाकर दिखाया। छठा हलाक कर देने वाला गुनाह है जंग के वक्त भाग जाना। अल्लाह फरमाते हैं, ए ईमान वालों, जब तुम काफिरों से जंग के वक्त सामना करो तो उनसे पीठ ना दिखाना, यानी मत भागना। जो जंग से फराक होता है वो अपने भाइयों को अकेला छोड़ देता है, ये खयानत है। हाँ, अगर स्ट्रैटजी बदलना या रीग्रुप करने के लिए पीछे हटा जाए तो जायज़ है, लेकिन डर के मारे भागना गुनाह है। आज के दौर में इसका मतलब है अपनी उम्मत, अपने हक और सच से पीठ ना मोड़ना। जो शख्स पाक दामन औरतों पर बहतान लगाता है, यानी उन पर ज़िना, बदकारी या हराम रिश्ते का इल्ज़ाम लगाता है, जैसे कहना फ़लानी ने ज़िना किया या फ़लानी ने किसी को ज़िना के लिए बुलाया जबकि वो झूठ बोल रहा हो, तो ऐसा करना उन 7 गुनाहों में से है जो इंसान को जहन्नुम तक ले जाता है। ऐसा शख्स को 80 कोड़े लगाने का हुक्म है, जैसे अल्लाह ताला फरमाता है मानी के तौर पर। और जो लोग पाक दामन औरतों पर इल्ज़ाम लगाए और 4 गवाह ना लाए तो उन्हें 80 कोड़े लगाओ। ये थे वो 7 हलाक कर देने वाले गुनाह: शिर्क, सहर, कत्ल, रिबा, यतीमों का माल खाना, मैदान जंग से भागना और पाक दामन पर झूठा इल्ज़ाम लगाना। यह गुनाह सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि पूरे समाज और ईमान को अंदर से तबाह कर देता है। लेकिन याद रखो, तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला है। अल्लाह ताला फरमाता है, ए मेरे बंदों, जिन लोगों ने अपने ऊपर जुल्म किया, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। बेशक अल्लाह सब गुनाह माफ़ करता है, वो सबसे ज़्यादा माफ़ करने वाला है, बेशक सबसे ज़्यादा मेहरबान है। अगर ये पैगाम तुम्हें दिल को छू गया हो तो इसे शेयर करो ताकि दूसरों भी सीखें और बदलें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।